हे सरकार, मुझ पर दया कीजिए हे सरकार। भैया दीदी दया कीजिए, भैया दीदी दया कीजिए, भैया दीदी दया कीजिए। तुम महादेव महेश्वर से हल पल अपने बच्चों को दया बरसाते रहते हैं। यही भोलेनाथ की पूजा हम हरिद्वार बाबा धाम हर मंदिर में जाके करते हैं। एक लोटा जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूपबत्ती लगाते हैं, उनसे अर्जी लगाते हैं कि हे महादेव, हमारा बच्चे पति परमेश्वर सबका कल्याण रखना, सही सलामत रखना। गुरु आपके अलावा हमारा कौन है। हम एक दूसरे से दुख सुख के बात बतियाते हैं और उसके कहते हैं तो हमारा एक दूसरे के कहते हैं तो यहाँ से जाकर वहाँ कह देते हैं। और जब हम भोलेनाथ के शरण में अपना दुख के रखते हैं तो हमारा पेरा पार भी लगा देते हैं और वो किसी से कहते नहीं है। तो क्यों नहीं हम दूसरे के कहें। तो अगर दुख सुख हो तो अपने भोलेनाथ के शरण में जाकर उनसे कहें कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, आपको मैं शिष्या हूँ, शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए हे सरकार, दया कीजिए। कहते हैं दामों में गुरु न मिले, गुरु भाव से मिलते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलते हैं। कहते हैं चंदा मामा सबको मामा, गुरु बाबा घर का बाबा है। महादेव के रूप में, भोलेनाथ के रूप में हर समय उठते हैं ना, सब चढ़ाते हैं ना जल। देखिए ये हमारा सिर्फ चर्चा के माध्यम से चर्चा हुआ, तो इसमें आप लोग नहीं जुड़े होंगे, चाहे नहीं बनाए होंगे, वो तो आपका खुशी है। लेकिन ये चर्चा के माध्यम से हम बोल रहे हैं, जो चर्चा करते हैं उसको माध्यम से, तो इसमें बहुत दया है, बहुत भाव है। हल पल आप अगर गिरे भाव से जिसके दरवाजे पर भीख भिखारा करते हैं कलप के, ये दीदी ये चाची भीख दे दो, ऐसी तो महादेव की शरण में कहना है हे महादेव, आप महादेव है, कालों की काल महाकाल है, अवघटानी भोले भंडारी अंतरामी हे सरकार, मुझ पर दया कीजिए हे सरकार, मुझ पर दया कीजिए। तो हर पर दया बरसाते हैं और हे महादेव महेश्वर जी को पूजा करने हम लोग हर जगह जाते हैं और एक चर्चे के माध्यम से एक दूसरे से पहचान हो जाते हैं। आप मेरे को जानते हैं। ये महादेव में इतनी शक्ति है कि हमारा चर्चा के माध्यम से एक दूसरे से इतनी पहचान बन गया कि जहाँ भी रहती हूँ, कहाँ भैया दीदी प्रणाम, भैया दीदी प्रणाम, जहाँ भी रहती हूँ एक दूसरे से पहचान हो गया, एक दूसरे से पहचान बन के और उनको हमारा पहचान होता है। तो क्यों नहीं इनको हम गुरु बना ले, क्यों नहीं इनको हम सदया मांग ले, क्यों नहीं इनको गुरु बना ले। महादेव महेश्वर शिव को दया मांगना है। पहले में कहना है गुरु आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए हे सरकार, मुझ पर दया कीजिए हे सरकार, मुझ पर दया कीजिए हे सरकार, मुझ पर दया कीजिए हे सरकार। महादेव महेश्वर शिव दया करते हैं। दूसरा साहिब जी के कहना है साहिब दीदी दया कीजिए, साहिब दीदी दया कीजिए। दूसरा में चर्चा करना है, अनजान व्यक्ति को बताना है ये दीदी ये भैया हम शिव के गुरु मान लीजिए, आप भी मान लीजिए, शिव में बहुत भाव है, बहुत प्रेम है। तो देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है, भोले भंडारी अंतरामी है। तीसरा में उदास बताने पर नमः शिवाय जाप करना है। यही 3 सूत्र है महादेव की चर्चे में, कभी खर्चे नहीं होते हैं। महादेव सदियों से गुरु है, देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है, अवघटानी भोले भंडारी सरकार दया करना। आपके देव की वाणी कुछ क्षण के लिए रखती हूँ और महादेव महेश्वर शिव से दया मांगती हूँ, भैया दीदी से दया। हे महादेव जी आपको शरण में टूटी फूटी फंसा रखी है, क्षमा करना, बच्चे जान के क्षमा करना। हे महादेव दया करना, दया करना, दया करना। हर हर महादेव, जागा जागा महादेव, जगा दो महादेव।
हर हर महादेव। हाथ जोड़ी करीसु नाए आए भैया गुरु से मिलाया। हाथ जोड़ी करीसु नाए आए भैया
सच्चे दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय। देखिए शिष्या के भाव था कि जब हम लोग का गुरु के नहीं जानते हैं ना, हमारा लोग के तो साहिबे ने आदेश दिया था कि घर घर में जाके घोषणा कराया था, तो वो शिष्य भाव से कह रहे हैं अपने साहिब की जी गुरु से मिला था। एक भजन का भाव होता है कि जिनमें गुरु का ज्ञान होना चाहिए, भाव होना चाहिए, उस भजन की गाना चाहिए। इसमें कितने हमारे गुरु जीवन के आधार है। हमारा गुरु बिना छछने प्रणमा हमारा गुरु से मिला था। कितनी सुंदर भजन है, कितनी सुंदर वो गए थे और कहे थे। और एक भजन का और चल रहे हैं, सभी गुरु भाई ये भजन है जी, आप लोग गुरु नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा। देखिए बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। जब तक आप किसी का गुरु नहीं बनाइएगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। गुरु जरूरी है जीवन में। 7 जोनी पार करके एक जोनी हम मनुष्य के तन में आए। कितनी सुंदर बात है कि अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सज धज के हम लोग इधर उधर जाते हैं। तो क्यों नहीं हम महादेव के गुरु बना ले? इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। महादेव का सदियों से गुरु है। हर हर महादेव। कौन सा कॉलोनी पड़ता है? ये कॉलोनी के नाम क्या है? आकाश विकास।
सीधा कर दिया हाँ घोड़ा बजा में आ रही है आटा फिर बाद में आ जाना आओ आओ अभी आओ चलो अटरिया मोड़ पे अभी आ जाओ आगे जाओ आगे आगे जाओ शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। माँ गौरव गौरी पुत्र गणेश कार्तिक के सुंदरी के चरणों में प्रणाम है। वीर बजरंगी के चरणों में प्रणाम कर मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। यहाँ पे सभी देवी देवता करिएगा आपके चरणों में प्रणाम मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। तीन सूत्र देने वाले नीलम जी हरिंदर भैया के भी चरणों में प्रणाम है। यहाँ मौजूद सभी गुरु बहना को मेरा प्रणाम है। जो मुझसे छोटे हैं बड़े हैं सभी को प्रणाम करें मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। हर हर महादेव। देखिए शिव चर्चा जो मुझे अनुभव है मैं वो आप सबको बता रही हूँ। शिव चर्चा का मतलब है शिव जी के बारे में चर्चा करना। भजन कीर्तन होता है, हम लोग नवरात्रि में भी कराते हैं, वैसे भी कराते हैं, लेकिन चर्चा का मेन मकसद है कि बाबा के बारे में बताना चर्चा में क्या है। और हमारे हरिंदर भैया ने बस 3 सूत्र बताए हैं, बिल्कुल सरल। वैसे भी सब कहते हैं सब देखिए कन्हैया जी की भी पूजा करते हैं तो उसमें भी नियम है, और देवी देवताओं की भी पूजा है उसमें भी नियम है, लेकिन हमारे बाबा इतने बोले हैं कि इसमें आप जैसे भी हैं, जिस हालात में हैं, आप उस हालात में आप अगर काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, वहाँ भी बाबा का ध्यान कर सकते हैं। 3 सूत्र का ही पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है। दूसरे में चर्चा क्या मतलब, जैसे ये गुरु बहना मिली मुझे रास्ते में, मैंने प्रणाम किया। पहले हम नमस्ते या राम राम बोलते थे, लेकिन जब से हम इसमें जुड़े तो प्रणाम भी कर सकते हैं, राम राम भी बोल सकते हैं। हमने प्रणाम किया, बोले बहन आप कैसे हो। और आजकल शिव गुरु की चर्चा कहीं हो रही है नहीं हो रही है, वो बहन बताती हैं, बस हो गया चर्चा, बताना है। जैसे कभी अगर कोई हम बात करते हैं कि आज हमें वहाँ जाना है, और या उनके यहाँ कथा भाव है, इसमें जाना है, कीर्तन में जाना है, शिव जी का नाम, बस यही है चर्चा। और कोई वैसे चर्चा नहीं करनी है कि नहीं हमें आसन लगाना है, बैठना है, चर्चा करना है। और शाम के टाइम जब हम अपने घर में दिया बत्ती करते हैं, उस टाइम बाबा का अगर आपके पास माला है तो आप माला से कर सकते हैं नमः शिवाय का जाप, या आप अपनी उंगली पे कर सकते हैं। और अगर उंगली पे भी नहीं कर सकते हैं तो आप मन मन उनका नाम लीजिए।
जरूरी नहीं है कि आप 108 बार गिनती की। कितने लोग कहते हैं बहन हम तो भूल जाते हैं, तो बाबा क्या हमारी नमन स्वीकार नहीं करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बाबा वैसे भी बाबा से भाव देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उंगली या माला पे ही जाप कर रहे हैं तो बाबा स्वीकार करेंगे। अगर हम जाप करने बैठे हैं और अगर हमारे पति और बच्चा खाने के लिए आवाज़ दे रहे हैं और हम ये कहें कि नहीं पहले हम जाप कर लें, वो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो पानी मांग रहे हैं, चाय मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, आप उन्हें देने जाइए, मन में जाप करते रहिए, बाबा वो भी स्वीकार कर लेंगे आपका। जरूरी नहीं है कि आप आसन लगाए के बैठ के जाप करेंगे वही जाप होगा। और मैं आप सबको एक चर्चा कहने जा रही हूँ कि बाबा मेरी वाणी से जो भी गलती हो मुझे क्षमा करिएगा, और आप लोग भी अगर कुछ गलत हो तो मुझे बताइएगा। एक दूसरे से ही ज्ञान मिलता है। जैसे ये आवास विकास का मतलब एक जगह है, वैसी एक जगह थी जिसमें एक बूढ़ी माता रहती थी। उनके पति थे गुजर गए, वो अकेले रहती थी और बहुत ही गरीब थी। तो कितने लोग कहते हैं ना, हम लोग देखते हैं जब मंदिर शिवालय जाते हैं तो किसी की थाली में कुछ भी खड़ा रहता है, भांग धतूरा बेलपत्र। तो हमारे मन के अंदर भी आता है कि ये तो इतनी सारी चीज़ें लेके आया है शिवालय में चढ़ाने के लिए और हमारे थाली में तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ एक लोटा जल लेके आए हैं। घर आए तो हम एक अपने घर में सास हैं, ससुर हैं या पति हैं, उनसे कहें कि वो तो इतना सारा लेके गए थे और आपने तो हमें कुछ ही ला के नहीं हमसे जल लेके। तो ऐसा भाव नहीं लाना है। वो बूढ़ी माता क्या करती थी, सुबह उठती थी, अपने घर का काम करती थी, नहा धोआ के और शिवालय चले जाती थी, मतलब शिव जी के मंदिर जाती थी। तो उनके तो पति भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे और वैसे ही वो बहुत गरीब थी। तो वो सिर्फ क्या करती थी, एक लोटा जल लेती थी, उसमें वो चावल भी नहीं डालती थी। कभी कभी उनको फूल भी नहीं मिलता था तो फूल भी नहीं डालती थी, सिर्फ खाली एक लोटा जल लेके चले जाती थी। तो होता है ना, आस पड़ोस में कुछ लोग बहुत कट्टर होते हैं, सब एक से अगर हम उनसे बातें कर रहे हैं वो जाके आपसे चुगली करते हैं और हमारे सामने अच्छे बन रहे हैं। ऐसे उस गांव में 3-4 औरतें ऐसी थी जिनका झुंड एक संगी रहती थी, और जब वो माता पूजा करने जाए तो उनसे क्या कहती थी कि तुम तो खाली जल लेके आई हो और हम तो इतना सारा सामान लेके आए, पहले हमें पूजा कर लेने दो, उसके बाद आप जल चढ़ाए। तो वो माता जी क्या करती थी, कभी अगर टाइम रहता था तो वो इंतजार कर लेती थी और बड़े प्रेम भाव से कहती थी कि बहू आप भी लो चढ़ा लो, मैं बाद में ही चढ़ा लूँ, और वो एक साइड बैठ जाती थी। कभी कभी वो नंदी जी के पास ही जल चढ़ा के आ जाएंगे और कहेंगे कि बाबा मेरा ये जल बाबा तक पहुँचा देना, मैं क्या इन लोगों के मुँह लगूँ, 1 बार हो गया 2 बार हो गया, ये हमेशा से मेरे संग ऐसा ही करते हैं। तो बाबा उस माता के भाव देखते थे कि ये माता किस भाव से आ रही है। अगर वो माता भी उनसे लड़ती, गाली गलौज करती, नहीं पहले मैं चढ़ाऊंगी, तो कोई अंतर नहीं रहता था। और वो लोग जानबूझ के उनको परेशान करते थे, माता जी से जानबूझ के परेशान करते थे। एक दिन उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि ये बूढ़ी माता को हम इस गाँव से निकाल देते हैं, ये हमारे मंदिर को जाके वो अशुद्ध खाली जल गिरा के चले आती हैं, और कोई ये तो सबसे गरीब है, हमारे बराबर है, भी बैठने वाली है। बूढ़ी माता को काम से निकाल दिया। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है कोई नहीं पूछता है। कभी कभी देखिएगा कि अगर पति मजबूत ना हो तो औरत की गलत करने नहीं होता, उसे भी सब नीचा ही दिखाते हैं, तो उनका तो कोई था ही नहीं। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, जिस लोटे से वो जल चढ़ाती थी वो लोटा भरी, नंदी भगवान को जल चढ़ाई, कहीं कि बाबा अब तो मैं इस गाँव से जा रही हूँ और आप बाबा से कह देना कि अब मैं जल नहीं चढ़ा पाऊँगी। और जिस गांव में गई हो उस गांव में मंदिर नहीं था, एक पीपल का पेड़ था, वहीं लोग पूजा करते थे, तो शिवलिंग रखा हुआ तो उस पत्थर पे वो जल न चढ़ाकर वो अलग से जो पत्थर रखा हुआ था कि कहीं ये लोग भी मुझे ताना ना दें, इनके भगवान है। लोग मैंने तो सुना है कि कण में भगवान बसते हैं, मैं इस पत्थर नहीं भगवान का देखूंगी। उस पत्थर को धोया धाया अपने आंचल से साफ करी और उस पेड़ के नीचे रखा उन्होंने
रहे थे तालाब नदी नहाने को, तालाब में जाते थे नहाने के लिए, जाते ही वहाँ नहाना कह रहे। अब तो हम घर में ही वो कर लेते हैं। तो रोज नदी से नहा के आती, जल लेती और उसी पत्थर पे गिराती, शिवालय पे नहीं गिराती। जिस गांव से उन माता जी को निकाला था वहाँ बहुत बाढ़ आई, और ऐसी बाढ़ आई कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा, ना किसी का घर बचा। मतलब वो इतना अकाल भूखमरी आ गई उस गांव में। तो बगल के गांव में ही खबर आई, तो माता जी ने कहा कि ये तो गांव मेरा है, मेरा बचपन बीता है वहाँ, मेरी जवानी बीती, मैं शादी करके भी वहीं आई, और आज उस गांव में ऐसा हुआ। तो बाबा के पास बैठ के और निराश हुई, और वहीं जिस गांव में वो रहती थी बिल्कुल चिपका हुआ ही था, पर उस गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं आई। पहले उस गांव में हमेशा भूखमरी रहती थी, लेकिन जब से माता जी आई तब से खेत खलियान सब हरे भरे हो गए, सब लोग खुशहाल रहने लगे। लोग आपस में बात करते थे कि ये माता जी किसी देवी का रूप तो नहीं है, जब से ये हमारे उसमें गाँव में आई है, हर चीज से हम लोग संपन्न हैं। पहले अगर हम मजदूरी करने जाते थे तो हमें मजदूरी भी अच्छी नहीं मिलती थी। अब तो हम जितनी जाते भी हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उतने में ही खुश हैं, कोई रोग बीमारी भी नहीं है। तो एक उस गांव में ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण घूमते घूमते आए, और जिस गांव में बाढ़ आई थी वो ब्राह्मण क्या थे, वो तो बाबा जी ही थे। बाबा जी आए और बाबा जी ने कहा कि तुम लोग को इन सब का फल उस बूढ़ी माता को जो गाँव से निकाला है उसका ही दंड मिला है, जो तुम उस बूढ़ी माता के संग अन्याय करे हो। और यही शिव गुरु उस गांव में भी गए तो वहाँ भी लोगों ने पूछा, तो बाबा ने यही बताया कि ये जिस घर में या कहीं भी अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तो अगर कोई दुख कष्ट हो तो वो वैसे ही मिट जाता है। और कभी भी सबसे बड़ी बात, कोई भी शिव भक्त हो, ऐसा देखिए मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप राम जी को मानते हैं या कान्हा जी को मानते हैं, लेकिन एक बात है, जो शिव भक्त होता है अगर उसका अपमान आपने किया और वो चुपचाप जो शिव भक्त का अनादर करता है और वो शिव भक्त चुपचाप रह जाता है, उसका अन्याय, उसका जवाब भोले बाबा देते हैं। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आज से ही आप आजमा के देख लीजिएगा कि जिसको अगर आपने अपशब्द बोला और वो हंस के सिर्फ हे महादेव या हर हर महादेव करके चला गया, उसका जवाब आप देखना कैसा होगा। तो कभी अपने, लेकिन नहीं होता है, मैं कह रही हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगता है इंसान को कि अगर कोई सामने से जवाब दे तो इंसान उसको तुरंत पलट के जवाब दे देता है। लेकिन एक मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर अपने से बड़ा या छोटा कोई आपको अगर एक बार आप शब्द बोलता है, 2 बार बोलता है, उसे समझाइए, और नहीं तो आप अपना रास्ता बदल लीजिए। खाली मुंह लग के कोई फायदा नहीं होता है, भगवान पे छोड़िए। अगर आपका भाव सच्चा है और आपने अच्छा किया है तो आपके संग बिल्कुल ही अच्छा होगा, देर में हो या सवेर, लेकिन होता जरूर है। कहते हैं ना कि भगवान देर में सुनते हैं हमारी, नहीं, भगवान देर में नहीं सुनते हैं, हम भगवान के पास देर में जाते हैं। जब द्रौपदी मैया ने, उनका चीरहरण हो रहा था और जब वो भगवान को याद कर रही थी तो पहले उन्होंने अपने बालों को पकड़ा अपने हाथों से, फिर उन्होंने अपने अंग की साड़ी को पकड़ा, और जब भी अगर वो नहीं छुटा पाई तो उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर करके और कहा कि हे गिरधारी। मतलब उन्होंने किसी से उम्मीद नहीं रखी, अपने वहाँ सभी बैठे थे, सबसे कही हे अर्जुन, हे भीष्म पितामह, सबसे उम्मीद लगाई उन्होंने नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ ऊपर करे तब गिरधारी खुद आ गए थे। इसीलिए कहते हैं कि हम लेट करते हैं भगवान के पास जाने में, भगवान हमारे पास आने में देर नहीं करते हैं। जिस तरह उस बूढ़ी माता को बाबा ने मान सम्मान दिलाया, वैसे ही बाबा हम सभी गुरु शिष्य को मान सम्मान दिलाना, हमारे मुख से कभी भी किसी के लिए अपशब्द ना निकले, और मेरी भाषा से या मेरी बोली से किसी को भी ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव।
दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, काल हर। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भाभी ले ले
बैठ जाओ अंशु फोन दे दो मेरे को अंशु देख मेरा बोलने लग जाऊंगी बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे बाबा के सर पे गंगा बहती हो इस गंगा को मना कर दे सारे दुख मिट भोले बाबा के गले में है नाग इस नाग को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे नाग को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे भोले बाबा के सुने डमरू को बजा कर दे सारे दुख मिट जाएंगे डमरू बजा कर दे सारे दुख मिट जाएंगे भोले बाबा मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे भोले बाबा के सामने गौरा आया भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे गौरा ना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे भोले बाबा मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे भोले बाबा को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे मोरा के गोद में गणपति गणपति को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे गणपति को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे भोले बाबा मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे भोले के चरणों में नंदी विराजे नंदी को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे नंदी को मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे भोले बाबा मना कर दे सारे दुख मिट जाएंगे एक बारी बाबा अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख दीजिए देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ सर पे रख दो बाबा ये सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ मेरे हाथ
बनाई है बनाई है दिल में बसा वो दिल में बसाने से नहीं होता है, भगवान तो सब कुछ दिल में बसा है, लेकिन मनुष्य के तन आए हैं तो कोई ना गुरु का चाहिए ना। जा रहा है नहीं? बिना गुरु बिना ज्ञान कहाँ है? जा रहा है बनाइए ना इसको गुरु बनाने में कोई खर्चा है? ना कोई खर्चा नहीं है तो फिर बना लीजिए। लगाने जाएंगे लगाने गले से हाँ तो वो तो लगाते हैं, हर समय गले से सबको लगाते हैं। जा रहे हैं आप? फिर आइएगा नहीं कैसे? अभी ऐसा है ना मेरे को पता नहीं था कि भाभी आज श्री चर्चा रखी है हमारे बताए थे नहीं एक दिन पहले। तो हमारे पार्क में एक मंदिर है तो मंदिर में हम सभी लोगों को एक मतलब आज आप करेंगी करिए ऐसे करिए तो आज वो मेरा बारी आ गया है अगर मुझे पता होता तो मैं उसको आगे करती तो पता नहीं था भगवान के शरण में जा रहे हैं आप। कृपा करें भोलेनाथ कि आपको नहीं, कल- मत दे ना, कल ही ला देना। बनाते। ये नहीं करना थोड़ा मंदिर में दरी उरी बिछाए सब होने लगा सजावट हम मंदिर जो पार्क के सामने मंदिर है। हाँ हाँ तो ये नया बना है मंदिर हाँ हो गया बहुत सारा कोई मंदिर गुड़िया है आप लोग देख रहे हैं, सभी देख ले गुड़िया है तो क्या आप हमें पता ना रहा उषा कल मम्मी के देखा नहीं हम तो हम कहने की भाभी तो इन्हें घूमत आई तो घरे में के हाँ ही हमरा के ना देख ली हम आवाज स्कूटी पे घंटी बजाओ तो ना तो हम घरे कहाँ रहनी हम बाजार से निकलत रही तो स्कूटी पर ना देखा बताओ लोन लड़का बताओ लोन हाँ तब हम फोन करेंगे तो भाभी के पता है तो बताओ कृपा करेगा, दया करेगा इस अगर बन जाइएगा तो। बना लीजिए बना लीजिए
महादेव हर हर महादेव जागो जागो महादेव जगा लो महादेव बोलिए बोलिए पुत्र गणेश की जय बालाजी महाराज की जय। कीर्तन में जाते हैं क्या तो मुंह नहीं बनाइएगा, मुंह बना रखी है। कोई बात नहीं बना रखे तो अच्छी बात है। मेरा काल एक बार तो तैयार है, कोई बात नहीं नहीं बनाए बिना गुरु के ज्ञान नहीं लगेगा नहीं रावण की इतने लाख पुत्र, 1.25 लाख उसका रहने दिया सब कुछ थे, सरकार थे, ज्ञान वगैरह सब आंटी भैया वरना कहीं चर्चा नहीं होती है तो चर्चा हो जाती है। और तीसरे में गुजरात के जाने पर नमस्कार के जा पाते हैं। यही मन करे बाबा की चर्चा में चर्चा नहीं होती है। बाबा जितना मुझे ज्ञान दिए हो वही ज्ञान पर मैं चलती हूँ। मैं पहला सावन के मैं जा रही थी बाबा, रास्ते से जा रही थी, यही मैंने आपसे मांग रही थी दायरा कि हे बाबा मेरे गुड्डू को उसका बात नहीं है, उसको कभी ना कभी तो दया बरसाओ कि किसी गाय को मेरा गुड्डू हो। मैं इसी जंगल से जाती हूँ, रोज जाती हूँ, बाबा के नाम लेते जाती हूँ, रात हो जंगल से निकल जाती हूँ। लोग कहते हैं कैसे तुम जंगल से निकलते हो? अरे मैं तो बाबा के नाम लेकर निकल जाती हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत डांटते हैं, दबाड़ते हैं, तू जाती है तू मरेगी, ये होगा। मैंने कहा जब मेरा बाबा आ जाएगा सामने तो कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए बाबा मैं आपको नाम लेके जा रही थी कि मेरी गुड्डू है, उसका बाप नहीं है, मेरी गुड्डू पर कभी दया कर दो बाबा कि किसी लायक मेरी गुड्डू बन जाए। और जैसी मैं टपी हूँ वैसी मैं बाबा का दर्शन मेरा हो गया। मैंने कहा बताओ आज पहला सावन के मेरा बाबा का दर्शन हो गया। ये बाबा मैं तो आपसे डरती रहती हूँ, मगर आप मुझे दर्शन देते हो, मत दिया करो दर्शन। मैं तो बहुत डरती हूँ, फिर भी डरती रहती हूँ, उनके नाम लेती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। कल भी मैं इतना देर हो गया, 7:30 हो गया, मैं जंगल से निकल गई बाबा के नाम लेते, डरते चल देती हूँ। कभी हे बाबा आप मेरे गुरु हो, आपको मैं
चीज वो चीज पर हम दया करते रहना बाबा हमारा दया करते हैं, हमेशा दिखाई देते हैं, पैर से निकल जाते कहीं से निकल जाते मेरे बाबा मेरा, पर हमेशा दया करते हैं। इतना अनुभूति है बाबा आपके चरणों में मैं करती हूँ। बाबा बच्चा जानकर कहना करना, मुझे जो भी गलती सलती मेरे से हुआ होगा, जो भी भूल हुआ होगा बाबा मेरे को क्षमा करना। हर हर महादेव। यहाँ बैठ जाओ पास।
ये तो वैसे तो खूब नाच के दिखाएंगी नानी को। वो मौसी ने डांस भी करवाया, इसलिए गुस्सा हो ए, गई। चल नाच 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 नाच। वो गुस्सा हो गई मौसी से। मौसी अपना डांस कर रही है, करवाया नहीं। ये बड़ी एक्शन करना। देख भाई 60 साल की बुढ़िया नाच रही है, एक जवान को बैठ गई। मैं तो बीबी के हाय मम्मी से चक्कर आने लगता है ना, नहीं तो मैं नाचती हूँ। भाई बैठी वैसे आज के जमाने से पहले ही मेरा चाहता है। अरे वो मेरे अरे तू ना अकेले डांस करने लगी, वो गुस्सा हो गई। Thank you.
ला दो सब निक जाए तुम्हारा मगर मुझे ला दो गणेश भी आ गया चर्चा बोली तो चर्चा कहानी पर अरे भैया कहाँ ध्यान रहे मुझे नहीं पता मुझे मैंने अरे दवाई खाते अभी तुम इतनी देर आई नहीं तो टाइम लग जाता लेट ही हूँ अभी बैठ जाइए कुर्सी में हर हर महादेव बस चलना है बंद हो गया हाँ सब कह दिया था ए गुरुवाना वो क्या सुखिया वाला का ही हमेशा तो कहानी चर्चा ये वाला नहीं करती हूँ हम तो ज्यादा वाला के ज्यादा ध्यान नहीं करना अरे वो चूहा कर दिया कमाल ने तेरे अरे आगे चलो तेरे चूहा ने कर दिया कमाल अरे मम्मी पीछे पीछे खड़े अरे मम्मी वो है निकल नहीं पा रहे ना वो निकालने का उधर फाड़ दो ना उधर से निकल जाए कमाल करती है मम्मी उठना है और कुल्ला के अंदर नहीं है वो गोल्डन ना खाया है गोल्डन के अंदर बदलाव मम्मी उठना ये मत अभी अपने आप चला जाएगा उठ जाना मम्मी उधर चला जाएगा जहाँ हम बात पूछ रहे हैं उनको तो बेल लेके गया बेल छुपा के रख दिया कहा जो बच्चे तो मेरा बोला है जो मम्मी आज फल फूल बढ़िया लाएगा तो हम लोग थोड़ा मन से खाएंगे आइए तो बेल लेके आए हैं और बेल कहाँ रख दिया छुपा के बच्चे को छुपा के रखे और करने लगा तो बच्चे उनको जाके और बेल छुपा के रखा था बच्चे ने निकाल के बेल के तोड़ दिया तोड़ के और उसमें घरे में तोड़ दिया बेल और तोड़ा तो उसमें हीरा मोती सोना चांदी बहुत कुछ निकल गया उस बेल के अंदर निकला तो रात उसको कोठा सोफा सब हो गया कोठा सोफा सब हो गया अब उनको दिन गुना चलना लगा तो वो कहा सब लोग कहा कि ये तो दुखिया था तो इनको इतना धन दौलत इतना सोना चांदी कहाँ से आया कहाँ से मतलब ये सब बढ़ने लगा तो सुखिया ने कहा कि ये इसको हम बेल दिए है ना तो बेले से इसको सारा काम हो गया है आप भी इसको भगवान बहुत कुछ दिए ये भी कहा सब चर्चा करा रहे हैं तो मैं भी एक दिन चर्चा रख लेती हूँ भोलेनाथ के और चर्चा करा लेती हूँ तो वो चर्चा कराने लगा और उनको भी न्योता दे के आया उसको भी कह के आया कि जानो मैं चर्चा करा रही हूँ दीदी जो आ जाना तो वो जो आई तो वो कहा कि मैं भी फल फ्रूट नहीं लेके जाऊंगी कि मेरे घर दुखिया बेल लेके आई तो क्या इतनी धन दौलत हो गया मैं भी बेले लेके जा रही हूँ वो भी बेल लेके गई और भोलेनाथ पर चढ़ाई
और कहा कि देख दुखिया कि मैं बेल लाई हूँ, मेरा बेले प्रसाद देना, फल मत देना, मेरे घर फल का कोई कमी है, बहुत फल है जो बेले देना। कहा ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसे करेंगे। तो सबके फल फूल बैठा, बढ़िया से भोजन व्यवस्था कराया, खाना पीना सब कराया, और सब करा के और सब दिए और उनको प्रसाद नहीं आए वाला केला वाला कहा कि मेरे को बेले दे दो। बेले दे के वो अपने घर चले गए और जाके हुआ कहे कि जय महादेव कि जैसे उसको करे हैं वैसे मेरे को भी कर देना। वो लोग यहाँ से गए घर में अपना उनको बच्चे को कहा, जैसे बच्चे का कहा उसको बच्चे छोड़ा, जिसे उसको कहा छोड़ने के लिए बच्चे के, उसमें सांप गोजर बिच्छू इतना निकल गया जी, मतलब सबको जगह जितना जा रही सब अपना अपने के मर गया, कोई कुछ भी हो गया सबको। अब तो दुखिया के लगा लोग परेशान करने, इनको घर चर्चा हुआ, वहाँ से प्रसाद दिया, आप खाए, अब थोड़ा घर में सबको ऐसे हो गया है। तो दुखिया के लाया लोग बुला के कहा कि जैसे ऐसे माँ बाप कहेंगे सुखिया के घर ऐसे हो गया है, तो चल माँ गए तो कहा कि क्या प्रसाद में जहर दे के दिया है, जो इसको घर में सब मर गया, क्या कराई तू चर्चा। तो कहा दीदी देखिए जो मैं कुछ नहीं दिए, मैं इनको घर बेल लेके गई थी, ये भी मेरे घर बेल लेके आई, हम बेले दिए हैं, प्रसाद कुछ दिया नहीं, बेल दिए और बेले में अब क्या था नहीं था भूल जाने, हम क्या जानते हैं, हम तो दे दिए। फिर वो भोलेनाथ से दया मांगे, सब उन्हीं का अभ्यास लगा दिए कि वो घर होता है चर्चा, तो यही लाया प्रसाद खा के ऐसे हो गया है। फिर गुरु से वो दया मांगे, गुरु से कहें कि हे भोलेनाथ जिस जैसे ये करा उसको लिए क्षमा मांगती हूँ मैं, इनको पूरा परिवार के बढ़िया कर दीजिए। महादेव कहा कि एक सांप की निगरी काट के और उसको पीस लो, पीस के थोड़ा थोड़ा धूप सब डाल दो, सब अपने आप जिंदा हो जाएगा। वैसा ही दुखिया करा, एक सांप का निगरी काटा, थोड़ा थोड़ा पीस के सबको खिलाया, सब हर महादेव करके उठे। तो जैसे उस सुखिया के मन में लालच दिया, उसे कोई गुरु भाई गुरु बहना के मन में लालच नहीं देना चाहिए। किसी का धन है तो धन दे के नहीं कहना चाहिए कि जो उसको धन है तो मेरा भी हो जाए। हमारा जो नसीब में रहता है वही होता है, नसीब से फालतू नहीं होता। कितनों कुछ करेंगे लेकिन हमारा जो नसीब में रहेगा वही होगा। जैसे दुखिया के सब चीज लौटाए महादेव, उसी सभी गुरु भाई गुरु बहना के लौटाना, सब पर दया कृपा बरसाया रहना महादेव, सब पर दया करना। जागा जागा महादेव मैया भवानी की जय।
हाँ लाइव तो देख चुके हैं सब लोग, अब हम लाइव बंद कर दिया बस वही जाओगे। मगर अब क्या चल रहा है? दिखता है तो ये हो गई टमाटर गोभी खिला खिला के बोले इधर से भी